नमस्कार मित्रों, मैं महेश पांडे मलंग अपने चैनल इंग्लिश वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी शब्दों में शामिल दो विदेशी शब्दों की, जो कि हमारी बोलचाल हिंदी में ऐसी शामिल हो गई है कि उसके बिना हमारा दैनिक व्यवहार ही संभव नहीं है। तो उर्दू और फारसी के शब्द जो हमारी हिंदी भाषा में शामिल है, उसके बारे में कुछ चर्चा कर ले। आपने एक गाना सुना होगा मीना कुमारी का, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो वक्त और सितम ये दोनों उर्दू के शब्द हैं। 1980 के दशक तक या 90 के दशक तक मान लीजिए, अभी भी जो हिंदी फिल्मों में है उर्दू का बहुत बड़ा प्रभाव है। और इसका कारण ये भी है कि जो हिंदी फिल्मों में जो गीतकार थे, उनमें से बहुत सारे मुसलमान गीतकार हुए, जैसे मजरूह सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, साहिर, जावेद अख्तर, जानिसार अख्तर। इस प्रकार जो गीतकार थे, बड़े बड़े गीतकार, अधिकांशतः उर्दू के जानने वाले थे और मुसलमान थे। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जिसमें उर्दू शब्दों की अधिकता है, और इन उर्दू शब्दों को हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। आजकल देखिए अखबार में, हिंदी के अखबार में उर्दू के कितने शब्द होते हैं, और न्यूज़ चैनलों में भी बहुत सारे शब्द हिंदी को प्रस्तापित कर कर उर्दू शब्दों को लाया जा रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो खैर, हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से उर्दू शब्द शामिल हैं। इलाज, अखबार, इंतज़ार, इम्तिहां। एक गाना है, इम्तिहां हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये फिल्म शराबी का गीत है, जिसे अमिताभ बच्चन ने गाया है, और इसके गीतकार थे अनजान। खैर, इसके अलावा सवाल, जवाब, अंदाज़ा, आज़ादी, आवाज़, इज्जत, किताब, ख्वाब, ज़िंदगी, हौसला। फासले हैं तो हौसला है, जावेद अख्तर की एक लाइन है ना कविता की, उनकी नज़्म की। जन्नत, जहन्नुम, दरवाज़ा, दुकान, दुकानदार। ये शब्द सारे उर्दू के हैं। इसके अलावा फारसी के शब्द भी हमारे हिंदी में ऐसे शामिल हो गई है कि उसको हम जुदा नहीं कर सकते। जैसे चाकू, बगीचा। बगीचा फारसी है, लेकिन बाग उर्दू है। सरकार फारसी शब्द है। जंजीर, आदमी, शायद, दरिया, खाना। जहाँ भी खाना प्रत्यय जुड़ा है, तो आप मान लीजिए कि वो फारसी शब्द ही होगा अधिकांशतः। जैसे दवा खाना, दौलत खाना, है ना। खाना बदोश, ये भी फारसी शब्द है। खाना बदोश मतलब जिसके कंधों में ही घर हो। दस्त, दस्त यानी हाथ, दास्ताना, ज़मीन, खजाना, कमर, मेरी रश के कमर। आपने सुना होगा, कमर यानी होता है चांद। मेहमान, शहीद, शहादत। ये उर्दू के शब्द नहीं है, बल्कि ये फारसी के शब्द हैं। और जो शहीद है उसको हम शामिल कर लिए हिंदी में, लेकिन शहीद के जगह जो हिंदी का उपयुक्त शब्द है, उसको क्या हो सकता है, आप सोचिए। ये आपका टास्क है। फर्ज, कर्तव्य, हिंदी में कर्तव्य है। तो हमारी कोशिश भी होनी चाहिए। ठीक है, ये शब्द शामिल है, लेकिन जिन शब्दों के हिंदी में सरल शब्द हैं, उनका हम उपयोग क्यों ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। रुका हुआ है 747 में। आपके सहयोग से ये 1K तक जा सकता है। तो जो नए व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, गुजारिश उर्दू का शब्द है, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं
थैंक यू।